बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आलमी मार्केट का आपको पता है 2040 प्लस पे चल रही है। पाकिस्तान के अंदर मुकामी मार्केट के अंदर गोल्ड जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, लेकिन इसके हवाले से न्यूज़ ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से आपको न्यूज़ नहीं दे पाया, लेकिन मैं आज आपको ये बता दूं कि गोल्ड मार्केट हमारी क्यों नहीं बढ़ रही और पाकिस्तान के अंदर सोना जो है वो कब तक महंगा होना है। देखें जी, इस दफ़ा अगर आप डॉलर के लिहाज से कीमतें देखें ना, तो डॉलर पाकिस्तान के अंदर नहीं बढ़ रहा। उसकी रीज़न ये है कि एक तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, दूसरा पेट्रोल की कीमत भी बरकरार हो गई है। हुकूमत ने डीज़ल सस्ता कर दिया, लेकिन पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बरकरार है। उसके बाद तूरखम बॉर्डर जो पाकिस्तान का है, वहाँ पर डॉलर की स्मगलिंग जो है वो नहीं हो रही। आपके मुल्क के अंदर डॉलर इसी वजह से बढ़ रहा था क्योंकि डॉलर की कीमत ऊपर जा रही थी। अब तूरखम बॉर्डर पर कार्रवाई हुई है और डॉलर की स्मगलिंग में मुलव्वस मुनज़्ज़म गैंग जो है वो गिरफ्तार हो गया। तो यहाँ पर बात समझने की ये है कि जितने भी लोग डॉलर की स्मगलिंग की वजह से डॉलर में इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे कि ये स्मगलिंग बंद नहीं होगी, तो ये आप याद रखें कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान में जो मुज़ाकरात हुए हैं, इन मुज़ाकरात के बाद बहुत सारी बातें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर सामने आ रही हैं। आप आज इंटरनेशनल मार्केट को देखो, आप गोल्ड मार्केट कहाँ पर है और पाकिस्तान के अंदर मार्केट को देखा तो कहाँ तक है। आज IMF की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट भी आई है जिसमें IMF ने यह कहा कि 30 जून 2024 तक पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 820 खरब रुपए हो जाएगा, और जो कि 118 खरब रुपए तक का इजाफा इसमें ज़्यादा मुतवक्के है। और इस इजाफे के साथ पाकिस्तान का इस साल का माली साल का जो खसारा होगा वो 82 खरब रुपए से ज़्यादा हो जाएगा, जो GDP के 7.8% के बराबर है। यानी इतने ज़्यादा कर्ज के साथ आप मुल्क कैसे चलाएंगे और कैसे आपका मुल्क चलेगा, ये बातें बात की। अभी आलमी मार्केट में कीमत जो है वो गोल्ड मार्केट की वो थोड़ी सी कम हुई है। पाकिस्तान के अंदर आप गोल्ड मार्केट को देखें तो मकामी सतह के ऊपर पहले भी गोल्ड मार्केट इतना ऊपर नहीं जा रही थी। इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त अगर डॉलर बढ़ रहा होता है या डॉलर की कीमत कंट्रोल ना होती तो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह 2044 के फ़ी ऑन्स पर गोल्ड मार्केट इस वक्त चल रही है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट जो थी वो आपको 3 लाख तक मिलती, जो कि प्रेडिक्शन में भी थी, जो सब लोगों ने की थी। लेकिन यहाँ सवाल जनाब ये है कि आपको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं चल रही, अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चल रही है। अभी है सेलिंग टाइम। अगर आपको 2.20, 2.21, 2.12, 14 की ख़रीद पे मिल रहा है, उसको आराम से निकालें। लेकिन अगर मज़ीद बाय करना चाहते हैं तो आपको अभी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाला जो साल है ना पाकिस्तान की मैशत के लिहाज से बड़ा अहम है। आइंदा माली साल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ज़रूरियात का हजम जो है वो भी एस्टिमेटेड है। उसके बाद पाकिस्तान की मैशत में आप देखें तो बेहतरी हो रही है। 4 माह में करंट अकाउंट का सारा $2 अरब कम हो गया पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के अंदर आप रुपये के मुकाबले डॉलर को देखें वो भी मज़ीद सस्ता हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है हमारी। FBR ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टैक्सेस कलेक्शन ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर बात समझने की है कि यहाँ पर जितने लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं गोल्ड या डॉलर के अंदर, हाँ ये है कि इनका हाई ज़रूर लगना है, एक इलेक्शन से पहले लगेगा। वो कब लगता है ये अभी पॉसिबिलिटीज़ में या कोई न्यूज़ नहीं है। कोई भी न्यूज़ होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।